तो देखते हैं हम यूनिट सिस्टम क्या होता है। यूनिट सिस्टम में हमारे पास 3 यूनिट सिस्टम होते हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस सिस्टम, यानी कि जिनमें क्वांटिटीज को मेजर किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट सिस्टम में हमारे पास एमकेएस सिस्टम, जिसमें मास, लेंथ और टाइम किसमें होते हैं, मास होता है केजी में, लेंथ होती है मीटर में और टाइम होता है सेकेंड में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो केजी, मीटर और सेकेंड है, ये क्या है, एसआई सिस्टम में भी आते हैं। एसआई यूनिट होती है ना, जैसे कि मास की एसआई यूनिट केजी, लेंथ की मीटर, तो ये एसआई सिस्टम का क्या है, एसआई सिस्टम एमकेएस सिस्टम का मॉडिफाइड फॉर्म है, यानी कि एसआई सिस्टम भी हम इसको कह सकते हैं। सीजीएस में देखिए आप, मास होता है ग्राम में, लेंथ होती है सेंटीमीटर में, टाइम होता है सेकेंड में। और एफपीएस में मास होता है पाउंड में, लेंथ होती है फीट में और टाइम होता है सेकेंड में। अब यहाँ पर आप देखिए पाउंड, फीट और सेकेंड, पाउंड और फीट, यानी कि एफपीएस जो सिस्टम है ये हमारे कुछ ज़्यादा इस चैप्टर में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे हम न्यूमेरिकल्स भी नहीं करने वाले हैं। हमें जो मेन सीखना है एमकेएस टू सीजीएस और सीजीएस टू एमकेएस में यूनिट सिस्टम को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। क्वेश्चन लेते हैं फिर समझते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, कन्वर्ट 10 न्यूटन इंटू सीजीएस सिस्टम। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है इसका N2 इक्वल टू N1 M1 बाई M2 की पावर X, L1 बाई L2 की पावर Y और T1 बाई T2 की पावर Z। अब यहाँ पर ये N2 क्या है, N2 यानी कि जिसमें हमें जाना है, यानी कि 10 न्यूटन तो हमारा N1 हो गया, और जो हमें फाइंड करना है वो हो जाएगा N2। यहाँ तक क्लियर है गाइस। और ये M1, L1 और T1 यानी कि जिस सिस्टम में अभी है वो क्या हो जाएंगे, M1, L1 और T1 हो जाएंगे। और M2, L2 और T2 यानी कि जिस सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है। कैसे, अब न्यूमेरिकल समझते हैं, आसानी से क्लियर हो जाएगा। N2 इक्वल हो जाएगा हमारा N1 यानी कि 10, और हाँ ये XYZ क्या है, ये पावर है डायमेंशनल फॉर्मूले में। जैसे कि हमें यहाँ पर 10 न्यूटन दे रखा है, न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की, और हमें लिखना पड़ेगा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला जो कि होता है MLT-2। तो यहाँ पर जो m की पावर है वो x हो जाएगा, y हो जाएगा l की पावर और z हो जाएगा t की पावर। चलिए साथ साथ में हम लिखते जाते हैं। यहाँ पर m1 यानी कि हम अभी हैं एमकेएस सिस्टम में, तो m1 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए एमकेएस में m क्या होता है, केजी में होता है, और हमें जाना है ग्राम में, इसकी पावर क्या है 1 है। और L1 यानी कि एमकेएस में हमें, और एमकेएस में लेंथ काई में होती है मीटर में, और हमें जाना है सेंटीमीटर में, उसकी पावर हो जाएगी 1। और टाइम दोनों ही सिस्टम में क्या होता है, सेकंड होता है, तो ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी पावर लिख देते हैं, चलो गाइस पावर तो अभी हम लिख लेते हैं, -2 हो जाएगी इसकी पावर। अब देखिए गाइस, क्या हम इस केजी को 1000 ग्राम लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। यानी कि हम इस प्रकार से यहाँ पर करेंगे कि 10 और यहाँ पर 1000 हम इसको लिख देंगे, क्योंकि 1 केजी इक्वल होता है 1000 ग्राम के, यानी कि 1000 ग्राम और 1 केजी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम यहाँ पर 1 केजी की जगह लिख रहे हैं 1000 ग्राम, और जी से जी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1000 ही हम इसको रहने देते हैं, पावर 1 है यानी कि 1000 ही रहेगा। अब देखिए, क्या हम 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, हाँ, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, और सेकंड तो कैंसिल हो गया गाइस। तो यहाँ पर हमारा जो क्या बन जाएगा, सीजीएस सिस्टम में 10 न्यूटन की वैल्यू क्या होती है, 10 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2, तो ये जगह 10 की पावर 6। और यहाँ पर न्यूटन है तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन सीजीएस। हम काय में थे, एमकेएस में, और सीजीएस में 10 न्यूटन की वैल्यू होती है 10 की पावर 6। तो गाइस यहाँ तक बात क्लियर है, कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो गाइस अगला न्यूमेरिकल लेते हैं हम इसी का यूनिट सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए, और अब हम करेंगे सीजीएस से एमकेएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, कन्वर्ट 5 अर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू एमकेएस सिस्टम, यानी कि हमें जाना है सीजीएस से एमकेएस में। तो ये अर्ग क्या है पहले तो हमें जान लेते हैं कि एमकेएस में होता है जूल,
जो यूनिट होती है वर्क की यूनिट थी जूल, जिसे हम सीजीएस सिस्टम में कहते हैं अर्ग। तो हमें जाना है एमकेएस सिस्टम में। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आता है ML2T-2, लेकिन साथ में हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर भी तो है गाइस। तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, लेंथ की पावर 2। तो यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा ML4T-2। ये क्या हो गई, m की पावर 1, l की पावर 4 और t की पावर -2। अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। n2 इक्वल होता है n1 m1/m2 की पावर x, l1/l2 की पावर y और t1/t2 की पावर z। अब हमें जाना है n1 क्या दे रखा है गाइस, हमें 5 दे रखा है, और हमें जाना है एमकेएस सिस्टम यानी कि हम है सीजीएस में, जिसमें मास क्या होता है ग्राम में होता है और हमें जाना है किलोग्राम में। लेंथ क्या होती है सेंटीमीटर में, हमें जाना है मीटर में। पावर भी लगा देते गाइस 1 और यहाँ पर लेंथ की पावर दे रखी है 4। और टाइम हमारे दोनों में क्या होता है सेकंड होता है, जो कि कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमें पहले स्टेप में तो लिखना ही पड़ेगा गाइस। -2 इसकी पावर दे रखी है, लेकिन ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप 5 और इसको 1 ग्राम को हम इस 1 kg को हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं, जैसा अभी हमने किया था। तो इसका उल्टा हो जाएगा ना गाइस। अभी हमने किया था एमकेएस से सीजीएस में, अब हम जा रहे हैं सीजीएस से एमकेएस में। इसकी पावर 1 है और हम यहाँ पर 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना, तो इसको 100 लिख देंगे, इसकी पावर हो जाएगी 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइस 5 × 10 की पावर 3 तो होगी, लेकिन माइनस में हो जाएगी क्योंकि ये 10 ऊपर जाएगा। तो 10 की पावर -3 × 10 की पावर -2 और इसकी पावर क्या है 4 है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 5 × 10 की पावर -3 × 10 की पावर -8। तो 5 × 10 की पावर -11 जूल, और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर था और हमें एमकेएस में क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल गया कि जो 5 अर्ग होता है, 5 अर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, उसे हम एमकेएस में 5 × 10 की पावर, यानी कि उसकी वैल्यू होती है एमकेएस में 5 × 10 की पावर -11 जूल मीटर स्क्वायर। और भी क्वेश्चंस हम करेंगे गाइस, डिराइव करेंगे फॉर्मूला डायमेंशनली। यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन से ही समझते हैं। क्वेश्चन क्या है गाइस, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिड्यूस द फॉर्मूला। यानी कि सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो हम लिख लेते हैं। हमें गिवन है कि जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है वो डिपेंड करता है लेंथ पे और लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि g। तो l की पावर हम यहाँ पर लेंगे a और g की पावर लेंगे b। पावर को आप x y भी मान सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या लेना है, कोई भी पावर लेनी है। लेट से a और b हमने मान ली l और g की पावर। अब हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ से इक्वल यानी कि अब हम यहाँ पर कांस्टेंट लगाते हैं, यानी कि इक्वल का साइन लगाते हैं प्रोपोर्शनल हटा के, तो हमारे पास आ जाएगा k जो हो जाएगा कांस्टेंट, l की पावर है g की पावर b, तो इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, LHS के डायमेंशंस और RHS के डायमेंशंस को आपस में कंपेयर करना है। ऑन कंपेयरिंग LHS के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे हमारे पास, t हो जाएगा तो m0 L0 और t की पावर 1 है। इक्वल में कांस्टेंट के तो कोई डायमेंशंस होते नहीं है। L क्या है यहाँ पर लेंथ है, जिसके डायमेंशन हो जाएंगे L की पावर a और g यानी कि एक्सेलरेशन के LT-2 की पावर b। तो ये क्या हो जाएगा L की पावर a + b और t की पावर -2b। अब अगर हम LHS और RHS के डायमेंशंस को कंपेयर करते हैं, यहाँ पर -1 नहीं है 1 है, तो हमें पता चलेगा कि जो यहाँ पर m तो है नहीं हमारे पास RHS में, यानी कि हमारे पास जो कंपेयर करने के बाद क्या बनेगा, m की पावर तो है नहीं, l की पावर क्या है a + b, तो a + b इक्वल हो जाएगा 0 के, तो हम कह सकते हैं a इक्वल हो जाएगा -b के,
यानी कि अब यहाँ पर t के अगर हम पावर को कंपेयर करते हैं तो -2 b इक्वल होता है 1 के, यानी कि b इक्वल हो जाएगा -1/2 और a क्या है -b है, यानी कि a इक्वल हो जाएगा 1/2 के। तो ये क्या हो गई हमारी l और g की पावर हो गई। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या था इक्वेशन 1 के l की पावर a g की पावर b, यानी कि l की पावर क्या हो गई यहाँ पर a, यानी कि l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2। अब ये पावर हाफ का मतलब हम क्या समझते हैं कि वो रूट के अंदर है, यानी कि t इक्वल हो जाएगा k, रूट के अंदर हो जाएगा t, और ये -1/2 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा अपॉन में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा g हो जाएगा। तो t का फॉर्मूला हमें मिल गया यहाँ पर L/G, वेयर k इज अ कांस्टेंट, वेयर k इज अ कांस्टेंट, जहाँ पर k क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की वैल्यू हम डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड नहीं कर सकते, फॉर्मूला हमने यहाँ पर डिराइव कर लिया है। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं सेम, ताकि और भी आपको कोई डाउट लगता है तो वो भी आपका क्लियर हो जाए। तो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मे डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, डिराइव इट्स फॉर्मूला डायमेंशनली। और हमें इसका डायमेंशनली फॉर्मूला डिराइव करना है, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो हम लिख लेते हैं। गिवन है हमें कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है मास पे, मास की पावर ले लेंगे हम a, और डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, जिसकी पावर ले लेंगे हम b। तो अगर यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं और इक्वल लगाते हैं तो k को हम ले लेंगे एज अ कांस्टेंट, m की पावर a और v की पावर b, इक्वेशन नंबर 1 इसको हम नाम दे देंगे। अब हमें क्या करना है गाइस, इनके जो डायमेंशंस फॉर्मूला है LHS और RHS के, उनको हम लिख लेते हैं। LHS के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएंगे हमारे, काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml2t-2, और यहाँ पर कांस्टेंट डायमेंशनल लेस होता है m, यानी कि मास के डायमेंशन जाएंगे m, और पावर यहाँ पर हो जाएगी a, v यानी कि LT-1 होते हैं वेलोसिटी के डायमेंशंस, इसकी पावर हो जाएगी b। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम यहाँ पर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इसको सॉल्व करने पर निकालते हैं तो m की पावर a, l की पावर b और t की पावर -b हो जाएगा। और ऑन कंपेयरिंग हम अगर इनकी पावर को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक m की पावर यानी कि a इक्वल हो जाएगा 1 के और b इक्वल हो जाएगा 2 के, जो कि हमें क्या चाहिए, केवल a और b ही तो चाहिए गाइस। तो अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे जो हमारी वैल्यू आई है a और b की। काइनेटिक एनर्जी इक्वल है k, m की पावर क्या हो जाएगी 1 और b की पावर क्या हो जाएगी, सॉरी भाई, m की पावर हो जाएगी a और v की पावर होगी ना b, तो v की पावर b यानी कि 2 हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगी k mv²। और यहाँ पर क्या है, k इज अ वेयर k इज अ कांस्टेंट। हमें पता है कि k की वैल्यू क्या होती है हाफ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है हाफ mv²। लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम इसको कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पर ऐसा नहीं कि हमें पता है तो हम लिख देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगा हाफ mv² की, नहीं गाइस, हमें यहाँ पर जितना हमें पूछा था क्वेश्चन में उस हिसाब से हमने इसको डिराइव किया है।